नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लैक कमांडो डिटेल में। साथियों, हम इससे पिछले क्लास में एनर्जी के बारे में डिस्कस किए थे। एनर्जी के बारे में हमने इसका डिस्कस किया। एनर्जी के सारे यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला को देखें। कुछ ऐसे भी यूनिट हम बात करेंगे जो एनर्जी का हम कल ज्यादा वीडियो लंबा हो जाने के कारण से हम नहीं किए हैं। उसका कुछ एनर्जी के यूनिट को हम डिस्कस करते हैं, देखते कि और इसका क्या एनर्जी इसका यूनिट हो सकता है। तो हमने कहा 14 तक हम बात कर रहे थे। 14 नंबर में हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने एनर्जी के बहुत सारे यूनिट का डिस्कस किए थे कि जैसे एनर्जी का यूनिट कौन सा है। हमने एनर्जी का एसआई यूनिट के बारे में बात करते थे। एनर्जी का एसआई यूनिट जो होता है सो हमने बताया था कि जूल होता है। उसके बाद में हमने सीजीएस यूनिट की बात किए थे कि सीजीएस यूनिट में क्या होता है, अर्ग होता है। हमने फिर ये दोनों के बीच रिलेशन को भी देखे थे कि 1 जूल और अर्ग में कितने क्या रिलेशन है। हमने बताया था कि 1 जूल बराबर होता है 10 पर पावर 7 अर्ग। ये चीज भी देखे थे। साथ ही साथ हम एमपीएस पद्धति में यदि हम इसका यूनिट बताएं, एमपीएस में हम इसने यदि हम इसका एनर्जी की बात करें तो इसका क्या देखे थे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। साथ ही साथ सीजीएस में और यदि एक और यूनिट की बात करें सीजीएस में यह के साथ साथ होता है एक और क्या यूनिट होता है, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने बात की थी कि एनर्जी बराबर क्या होता है, एमजीएच। एमजी को क्या लिख सकते हैं, फोर्स। एच फोर्स का क्या हो, न्यूटन, और एच मैंने मीटर, न्यूटन मीटर। दूसरा यूनिट इसको और क्या लिख सकते हैं, इसका और एक यूनिट लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। और क्या लिखे थे, न्यूटन मीटर। और दूसरा क्या था, एक और यूनिट डायन सेंटीमीटर। ये सब यूनिट को हम कल डिस्कस कर चुके थे। जूल के बारे में डिस्कस किए थे, अर्ग के बारे में केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन मीटर और डायन सेंटीमीटर। यहाँ से जैसे कि न्यूटन का क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर, दोनों मीटर मिलकर क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बन गया एनर्जी का मात्रा। किस रूप में है, ये मेरा एमपीएस रूप में है। हमने ये चीज यदि हम अदर यूनिट की बात करें एनर्जी का, तो अदर यूनिट और क्या चीज है, तो अदर यूनिट यदि हम बात करें इसका अदर यूनिट और क्या है, अदर यूनिट है तो हम कैलोरी में भी एनर्जी को मापते हैं, कैलोरी में। लेकिन ये क्या है, नॉन एसआई यूनिट है, कोई एसआई यूनिट नहीं है, नॉन एसआई यूनिट है। कौन सा, नॉन एसआई यूनिट है, कैलोरी, नॉन एसआई यूनिट। अदर यूनिट में यदि बात करें अन्य मात्रक, यदि हम यहां पर बात करें अन्य मात्रक, तो अन्य मात्रक में नॉन एसआई यूनिट में यदि मेरा आ जाएगा तो कौन सा होगा, कैलोरी। तो हम जानते हैं कि 1 जूल यानी कि हम एनर्जी को, कैलोरी को किसमें कन्वर्ट करते हैं, जूल में। क्योंकि एनर्जी का जो मेन एसआई यूनिट जो है सो क्या है, कि जूल है। तो हम ये कैलोरी किस का हम अधिकतर जैसे भोजन की ऊर्जा को जो हम मापते हैं उसमें, जैसे हम फूड एनर्जी को यदि हम मापेंगे, फूड एनर्जी, तो हम ये फूड एनर्जी को हम कैलोरी में ही मापते हैं। इसलिए ऊर्जा यानी एनर्जी का अन्य नॉन एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। अब हम यहां से देखते हैं कि 1 जूल में कितना कैलोरी होता है। तो हम जानते हैं 1 जूल बराबर 4.184 एक कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है। 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.184 जूल होता है। यदि हम इसी को किलो जूल में बात करेंगे, यदि हम इसी को किलो जूल में बात करें तो हम जानते हैं कि 1 जूल में कितना किलो जूल होता है, तो 10 पर पावर 3 किलो जूल होता है, यदि हम यहाँ बात करें किलो कैलोरी की बात करें, तो यदि हम यहाँ पर 10 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दें, 10 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दें, और इधर भी हम 10 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, जूल है ना। 10 पर पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 10 पर पावर 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, मेरा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि 10 पर पावर 3 इधर से भी कटेगा, इधर से भी कटेगा, तो मेरा फिर क्या होगा, वही आ जाएगा। लेकिन ये क्या होगा,
ये इतना करने के बाद हमारा जो यूनिट जो है चेंज हो जाता है। ये चीज करने के बाद मेरा क्या होता है, यूनिट मेरा चेंज होता है, क्योंकि 10⁻³ कैलोरी बराबर होता है 1 किलो कैलोरी। इसको हम लिख सकते हैं 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी, 1 किलो कैलोरी। इसको क्या लिखें, 1 किलो कैलोरी बराबर होगा 4184 जूल, 4184 किलो जूल, क्योंकि 10⁻³ का वैल्यू क्या होगा, किलो। 10⁻³ का मतलब क्या होगा 1 किलो जूल, 1 किलो जूल बराबर 10⁻³ जूल। यानी 10⁻³ का मतलब क्या होगा, 10⁻³ जूल का मतलब क्या होगा 1 किलो जूल। यानी इसको कन्वर्ट कर दिया 1 किलो जूल में, है ना। अब जब 1 किलो जूल यहाँ कन्वर्ट होगा तो यहाँ कितना होगा 1000 से यदि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से इसको यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा मेरे को 1 किलो कैलोरी पर 4 पॉइंट में था तो पॉइंट यहाँ हट जाएगा, इसी देखो 4.184। इसको यदि दशमलव को हम हटाएंगे तो यहाँ 1000 आएगा और ये 1000, ये क्या होगा दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 4184 जूल, 4184 जूल। यानी 1 किलो कैलोरी बराबर 4184 जूल। यदि हम इसी रूप में रखना चाहेंगे, यदि दशमलव के फॉर्मेट में हम यदि रखना चाहे तो ये क्या हो जाएगा 4.884 किलो जूल। यदि हम दशमलव के फॉर्मेट में ही यदि इसको रखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 4. इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं, याद है इससे नहीं, 4.184 किलो जूल, किलो जूल होगा। क्यों, क्योंकि 10⁻³ जूल, 10⁻³ जूल बराबर 1 किलो जूल। तो 10⁻³ को हटा के हम यहाँ क्या लिख सकते हैं किलो जूल, और ये 4.184 को 4.184 ही लिखा है। तो हमने यहाँ बात करें कि इसका एक यूनिट कौन सा कैलोरी, किसको मापने के लिए, भोजन यानी फूड एनर्जी, फूड एनर्जी को मापते हैं हम किलो कैलोरी में। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल होता है। यदि इसको किलो कैलोरी में यदि कन्वर्ट करेंगे तो होगा 4184 जूल हो जाएगा। आगे हम बात करें यदि और एनर्जी के जिससे हम बात करें, जैसे जो मेरे हमारे यहाँ पर जो एनर्जी का जो रूप है, जैसे कि हम जैसे शक्ति के रूप में बात करें, पावर के कानून और टाइम के केस में बात करें तो मेरा एनर्जी का एक और रूप हो जाएगा। जैसे हम जानते हैं, हम एक चीज और जानते हैं, एनर्जी का एक चीज और हम एक परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि कार्य करने की शक्ति, यानी कार्य करने की शक्ति, कार्य करने की क्षमता, क्षमता को क्या कहते हैं एनर्जी कहते हैं। एनर्जी आप प्रति सेकंड जो मेरा जितना शक्ति लग रहा है, उपभुक्त हो रहा है, जितना शक्ति मेरा लग रहा है उसको ही हम एनर्जी करते हैं। एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है P इंटू टी, P इंटू टी। P का मतलब यहां होता है ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा बराबर क्या होता है शक्ति, शक्ति गुणे समय। यहां से भी हम एनर्जी का यूनिट निकाल सकते हैं। यदि हम यहाँ शक्ति को किस में मापते हैं, शक्ति को हम मापेंगे वाट में और समय को सेकंड में। तो इसका एक और हो जाएगा क्या चीज वाट सेकंड, इसका क्या हो जाएगा यूनिट यदि हो जाएगा, इसको क्या होगा वाट और सेकंड, वाट सेकंड। एक और यूनिट इसका क्या होगा वाट सेकंड, है ना। अब तो यदि हम यहाँ पर किलोवाट घंटा भी होता है, इसका व्यवसायिक मात्रक यदि बोलेंगे, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जिस समय हम इलेक्ट्रिक वाला का यूनिट पढ़ेंगे उस समय हम फिर से एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी सब बारे में पढ़ेंगे। हल्का सा यहाँ पर बता देते हैं, व्यवसायिक मात्रक खाली लिख देते हैं। व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, किसका ऊर्जा का, किसका व्यवसायिक मात्रक ऊर्जा, ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रा होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा यानी कि KWH किलोवाट घंटा। इसी को क्या कहते हैं यूनिट, इसी को क्या कहते हैं यूनिट, इसी को कहते हैं यूनिट, किलोवाट घंटा को कहते हैं यूनिट। तो यहाँ पे एनर्जी का देखो कितना फॉर्मेट देखा हमने, ये सब एनर्जी का देखनी है कि ये सब उसका यूनिट होगा। साथ में आप देखें कैलोरी भी इसका यूनिट होना। दूसरा क्या हो देखें कि वाट सेकंड भी इसका होता है, जैसा किलोवाट घंटा भी इसका एनर्जी है यूनिट है। और कौन सा यूनिट भी इसका एनर्जी यूनिट भी इसका मात्रक है, यूनिट भी इसका क्या है मात्रक है। हमने इतना मात्रक एनर्जी का देख लिया।
अब हम आगे बात करते हैं पावर का, क्योंकि पावर इसमें कुछ हुआ तो पहले हमको पावर जान लेते हैं कि शक्ति क्या है। 50 नंबर का मेरा लिख सकते पावर। पावर है शक्ति। क्या करते हैं कि हम कहते हैं कार्य करने की दर, यानी किस दर से हम कोई कार्य को कर रहे हैं उसी को बोला जाता है शक्ति। यानी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। या दूसरे रूप में हम यदि ऊर्जा के केस में बात करें, क्या हमने यहां किस केस में बात करनी है? पावर का किस केस में हम बात किए हैं? कार्य के केस में। यदि हम पावर को ऊर्जा के केस में बात करें तो क्या होगा, या इसी का अथवा यदि हम बात करें तो प्रति सेकंड उपभोक्त की गई ऊर्जा की दर को प्रति सेकंड उपभोक्त की गई ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। प्रति सेकंड उपभोक्त की गई ऊर्जा की दर को शक्ति कहते हैं। यानी कि शक्ति को हम दोनों रूप में परिभाषित कर सकते हैं। एक किस रूप में? एक कार्य के केस में, और दूसरा किस केस में? ऊर्जा के केस में। दूसरा किस केस में बात कर सकते हैं? ऊर्जा की केस में। शक्ति किसकी मात्रा कैसी होगा, कैसी राशि होगी? शक्ति अदिश राशि। जैसे हमारे कार्य कौन सा राशि है? अदिश राशि। ऊर्जा में कौन सी राशि है? अदिश राशि। शक्ति में मेरा कौन सी राशि हो जाएगी? अदिश राशि। यदि हम बात करें कि शक्ति यानी पावर इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज? वर्क के केस में यदि हम बात करें तो वर्क बटे टाइम। वर्क मानी कार्य बटा समय। यदि हम एनर्जी के केस में बात करें या हम एनर्जी के केस में बात करें तो पावर यानी शक्ति बराबर एनर्जी बटा टाइम यानी कि ऊर्जा बटे समय होगा। दोनों केस में बात करें, हम बात करें इसका यूनिट की, तो हम जानते हैं कि जो वर्क का यूनिट होता है वही यूनिट होता है एनर्जी का। हम पहले सब चीज का डिस्कशन करें। वर्क के बारे में भी हम अगले क्लास में डिस्कस किए हैं। एनर्जी के बारे में भी हम अगले क्लास में डिस्कस किए हैं, और कुछ यूनिट बच गया था जो कि आज की क्लास में एनर्जी का डिस्कस किए हैं। यदि हम पावर का यूनिट निकालना चाहें तो पावर का यूनिट क्या होगा? तो हम जानते हैं कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। हम जानते हैं कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। यदि हम इसे मिटाते हैं, यहां पर हम इसको रेज करते हैं। पावर को किस लिखते हैं? पी बराबर डब्ल्यू बटे टी, यानी वर्क बटे समय, या तो ई बटे टी, एनर्जी बटे समय। दोनों लिख सकते हैं क्योंकि दोनों केस में हमें भी बात की। तो यहां पर हम यदि बोलेंगे पावर, यदि हम बोलेंगे शक्ति का एसआई मात्रा क्या होता है? वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रा वाट होता है ना? जिसे W/T वाट से सूचित किया जाता है। W/T या कैपिटल W से सूचित किया जाता है। हमें ये चीज देखना। यदि हम यहाँ पर बात करेंगे एमकेएस के रूप में, पहले बात कर लेते हैं उसके बाद, क्योंकि एमकेएस जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड है एसआई से। हमने जितना भी बताए हैं 1 से लेकर 5 पार्ट में, हर चीज को हम बताएं कि एमकेएस कैसे निकाला जाता है, सीजीएस यूनिट कैसे निकाला जाता है, एसआई यूनिट कैसे निकाला जाता है, एसआई एमकेएस से किस प्रकार से रिलेटेड है, सीजीएस यूनिट एमकेएस यूनिट से किस प्रकार से रिलेटेड है, हम बात किए हैं। बहुत अच्छी से बात की है। धीरे धीरे करके हम छोटे छोटे स्टेप करके हम सब चीज को गहराई से अध्ययन किए हैं। हम यहाँ पर बात करते हैं कि पावर का मतलब शक्ति। यदि हम शक्ति को यदि 1 वाट ले लें, यदि हम शक्ति को, हमने बात की शक्ति का मतलब क्या होगा? वाट है। यदि हम पावर बराबर 1 वाट ले लें, 1 वाट, और कितना? 1 वाट ले लेते हैं।
वर्क यदि हम मान लें, वर्क बराबर 1 जूल, वर्क बराबर 1 जूल, और टाइम बराबर 1 सेकेंड, टाइम बराबर 1 सेकेंड। और यदि इसको हम यहां पर रख देते हैं इस वैल्यू में, तो हम यहां लिख सकते हैं 1 वाट यानी 1 वाट। 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 वाट बराबर 1 जूल, 1 जूल बटा 1 सेकेंड, 1 जूल बराबर बटे 1 सेकेंड। तो हम यहां से क्या निकालते हैं कि 1 वाट, 1 वाट क्या होता है, 1 वाट क्या होता है कि जब प्रति सेकंड यदि 1 जूल ऊर्जा उपभोग हो रही है, या तो बोल रहे हैं प्रति सेकंड यदि 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तो शक्ति मेरा कितना होगा, 1 वाट होगा। यदि हम प्रति सेकंड प्रत्येक सेकंड जो है मेरा 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तो उसमें मेरा शक्ति कितना लगेगा, 1 वाट मेरा शक्ति लगेगा। यानी 1 वाट बराबर क्या होगा, 1 जूल बटे 1 सेकंड। इसलिए हम निकाल सकते हैं कि वाट यानी कि 1 वाट बराबर क्या लिखते हैं, जूल पर सेकंड। यानी हम लिख सकते हैं कि 1 वाट बराबर क्या होगा, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड होगा। 1 वाट बराबर जूल पर सेकंड। यानी किस में है, ये मेरा एसआई में होगा। अच्छा, जूल, जूल को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम केस से हम रिलेट कर देंगे तो जूल को क्या लिख सकते हैं, इसी को लिखते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। किसके लिए, जूल के लिए, जूल के लिए ये लिखेंगे, और साथ में पर सेकंड का पर सेकंड यहां पर होगा। अब ये इसका यूनिट क्या होगा, एमकेएस के रूप में इसका यूनिट क्या होगा, देखो जैसे कि यहां पर ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, बेस दोनों से यहां पावर क्या होगा, पावर दोनों को क्या होगा, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन। जब इस फॉर्मेट में रहेगा तो पावर क्या होगा, ए पर पावर एम प्लस एन, ऐसा होता। यदि यही भागा के केस में रहता, डिवीजन के केस में, तो यहाँ माइनस हो जाता। ये दोनों किस में है, मल्टीप्लाई के केस में है, तो पावर क्या होगा, -2 और माइनस ये कितना होगा, -3। यानी कि इसका मात्रा होगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पर पावर -3, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पर। हम सबको एक एक करके निकाले हैं। अगला वाला प्रीवियस वाला जो सेशन है, हम सब एसआई यूनिट को, एमकेएस यूनिट को, सीजीएस यूनिट को अच्छी तरह से निकालने के लिए सीखे हैं। इस कारण से हम ये क्या हम डायरेक्ट हम इसको जूल का वैल्यू को पुट कर दिए, जूल के वैल्यू को हम पुट कर दिए, क्योंकि हम आगे हम निकालने के लिए सीख चुके हैं। यदि हम इसको सीजीएस में बात कर दें, इसी को यदि हम सीजीएस यानी ये किस रूप में होंगे, एमकेएस के रूप में, ये कैसे में होगा, यहां पर लिखते हैं एमकेएस के रूप में होगा, एमकेएस यूनिट में होगा। यदि हम इसे सीजीएस यूनिट में लिखेंगे, सीजीएस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में क्या होगा, सीजीएस यूनिट में हम यदि इसकी बात करते हैं, सीजीएस यूनिट में क्या होगा, यदि केजी को क्या लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, ग्राम, यानी केजी को लिखेंगे ग्राम, मीटर के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड पर पावर -3, सेकंड पर पावर -3, क्योंकि सेकंड चेंज नहीं करेगा हर केस में, एमकेएस हो या सीजीएस हो, हर केस में सेकंड का सेकंड ही होता है। क्योंकि हम सीजीएस यहां भी सेकंड है, यहां सेकंड, चेंज तो नहीं किया, ये वाला चेंज किया, मीटर से सेंटीमीटर हो गया, किलोग्राम से ग्राम हो गया। इसी को यदि हम, और यदि हम जूल, जूल को क्या लिखते हैं, जूल को हम लिखते हैं अर्ग पर सेकंड। तो इसका एक और यूनिट क्या हो जाएगा, इसी का एक और यूनिट हो जाएगा सीजीएस की ही केस में, यर्ग पर सेकंड, यर्ग पर सेकंड, यर्ग पर सेकंड। तो मेरा कौन कौन सा यूनिट हुआ, ये यूनिट हुआ, पहला यूनिट ये हुआ, फिर उसी का एक और यूनिट ये वाला हुआ, इसका यदि हम पूरा फाइंड करके जो लिखे हैं ये वाला हुआ, ये वाला यूनिट हुआ, और फिर कौन सा यूनिट, सीजीएस वाला यूनिट ये वाला हुआ, ये वाला, ये वाला, ये सब इसका यूनिट हुआ। वाट जूल पर सेकेंड, फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर पावर 3, और ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर पावर -3, और अर्ग पर सेकेंड। ये सब को आज इतना सारे डाटा को आज रखना बड़ा मुश्किल है, इसलिए क्या करते हैं हम, हर चीज को हम मैथमेटिकली रूप से निकाल रहे हैं, हर चीज को हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली रूप से हम कैसे निकाल सकते हैं, किससे, यही 7 फंडामेंटल यूनिट से, 7 फंडामेंटल यूनिट का बहुत ज्यादा रोल है। इसी 7 फंडामेंटल यूनिट से हम जितना भी ड्राइव कर रहे हैं, सब यही 7 फंडामेंटल यूनिट से ड्राइव कर रहे हैं सब यूनिट को, इसलिए 7 फंडामेंटल यूनिट पर ज्यादा पकड़ बनाना है। आगे हम बात करते हैं, जब हम आगे बात करें, वाट को यदि हम किलो वाट में बदल देंगे तो क्या होगा, यदि हम वाट को किलो वाट में बदलें तब 1 किलो वाट, 1 किलो वाट, 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट होता है,
1000 वाट होता है। 1 किलो वाट बराबर कितना हो जाएगा? 1000 वाट। यदि हम यहाँ बात करें तो 1 किलो वाट बराबर हम लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 वाट। 1 किलो वाट बराबर 10 पर पावर 3 वाट। ये सब किसका यूनिट है? ये सब मेरा शक्ति यानी पावर का यूनिट है। वाट किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। यदि हम और बात करें आगे, यदि हम इसकी और बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? यदि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में लिखें तो यूनिट पर सेकेंड, यानी 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 वाट बराबर होगा यूनिट पर सेकेंड, यूनिट बटे सेकेंड, इसलिए बटे यूनिट पर सेकेंड, ये भी किसका यूनिट है? ये भी किसका मात्रक है? ये भी मात्रक किसका है? पावर का। इसलिए पावर का किसी भी रूप में मात्रक पूछ सकता है ना? कोई भी मात्रक पूछ सकता है तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? उसे निकाल सकते हैं, और वो हम कहा सही आंसर तक आसानी से जा सकते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? ज्यादा फोकस कर रहे हैं किस पर? हर यूनिट को निकालने पर, कि हर यूनिट को हम किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। चलिए हम आगे बात करें। जब हम आगे बात करें तो एक हॉर्स पावर, जैसे हमारे मशीन वगैरह जो हो गया, वो मशीन वगैरह का जो पावर को मापा जाता है एचपी में मापा जाता है कि कितने एचपी का आपका मशीन है। इसको कहता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति। पावर का अन्य मात्रक यदि बोले, शक्ति का अन्य मात्रक यदि बोले, अन्य मात्रक की बात बोले तो क्या होता है? अन्य मात्रक में क्या होता है? अश्व शक्ति होता है। अन्य मात्रक में बोले कि अश्व शक्ति होता है। और साथ एक अश्व शक्ति जिसको बोलता है ऑन हॉर्स पावर, ऑन एचपी, 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट। और एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। एक हॉर्स पावर, एचपी का मतलब होता है हॉर्स पावर, एक अश्व शक्ति 746 वाट। हम आगे बात करते हैं। हमने क्या देखते हैं? एनर्जी देखते हैं, पावर देखी। आगे हम बात करें, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक एनर्जी के बारे में भी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में भी बात नहीं की। जिस समय हम इलेक्ट्रिक वाला यूनिट पढ़ेंगे उस समय हम एक साथ सबको पढ़ लेंगे। 60 नंबर में यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं प्रेशर का। दाब क्या है? प्रेशर यानी दाब। तो दाब क्या? हम दाब को कैसे बोलेंगे? कि एकांक क्षेत्रफल पर जो फोर्स लगता है, एकांक क्षेत्रफल, जैसे कि मान लो यहाँ पर हम एक फोर्स लगाए तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है? दबाव पड़ रहा है। क्या दबाव पड़ रहा है? यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर जो फोर्स लगता है उसी को हम कहते हैं दाब। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम दाब कहते हैं। जैसे कि प्रकार की, हम जैसे दलदल में फंस जाते हैं तो दलदल में फंस जाता है जो व्यक्ति, उसको क्या कहते हैं कि तुम लेट जाओ। लेटने के लिए उसको बोलता है कि तुम लेट जाओ। क्यों? क्योंकि जैसे हम दलदल में फंसे हैं तो मेरा प्रेशर कहाँ लगा? इस पॉइंट पर लगा, यानी ज्यादा प्रेशर लगेगा तो हम जल्दी नीचे चल जाएंगे। इस कारण से यदि हम लेट जाएंगे तो इसका सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जैसे सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा, यानी सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। जब प्रेशर कम होगा तो हम दलदल में जल्दी नीचे तक नहीं जाएंगे। इसलिए ये दाब क्या है? तब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। तो यहाँ लिखेंगे कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? दाब कहेंगे। अब हम यहाँ पर दाब बात करते हैं तो प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा फोर्स बटे एरिया। हम नीचे यहाँ देख पा रहे हैं कि फोर्स जो है, प्रेशर जो है सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, यानी कि डायरेक्ट नहीं है, इनवर्सली।
यदि मेरा सतह क्षेत्रफल बढ़ेगा तो मेरा दबाव कम लगेगा, दबाव मेरा कम लगेगा, है ना। और साथ ही साथ हम ये चीज देख रहे हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स का, यानी बल यदि ज्यादा लगेगा तो प्रेशर भी मेरा क्या होगा, ज्यादा लगेगा, यानी इनवर्टिंग, यानी सतह क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो मेरा प्रेशर कम लगेगा। इसे हम देखते हैं कि जो मेरे ट्रक वगैरह जो होता है, बड़े बड़े गाड़ी जिसमें हम सामान को लेकर चलते हैं, उसका क्या होता है कि टायर को क्या होता है, चौड़ा बनाया जाता है। क्यों टायर को चौड़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि उसका सतह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सतह क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो उसको प्रेशर कम लगेगा, अब प्रेशर जब कम लगेगा तो क्या करेगा, आसानी से चल सकेगा। आगे हम बात करें, यदि हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर का हम जो यूनिट जो है, एसआई यूनिट जो है, हम दाब का एसआई यूनिट की बात करें, दाब का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक पास्कल है। क्या चीज है, पास्कल है। दाब का एसआई यूनिट पास्कल है। हम ये जानेंगे कि पास्कल, दाब का एसआई यूनिट पास्कल है। यदि हम यहां से बात करें, यदि हम पास्कल, यदि हम यहां ले लें कि पावर प्रेशर बराबर 1 पास्कल, यदि प्रेशर बराबर 1 पास्कल है, पी 1 पास्कल है, यदि फोर्स बराबर 1 न्यूटन लेंगे, 1 न्यूटन नहीं, क्योंकि एसआई को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एसआई को हम एमकेएस में कन्वर्ट कर रहे हैं और एसआई को अन्य मात्रकों में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। इस कारण से हम प्रेशर को 1 पास्कल ले लिए, फोर्स को हम 1 न्यूटन ले लिया और एरिया को हम ले लिए 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर। यदि हम इस मात्रक को, की इस वैल्यू को हम इसमें रखें तो क्या वैल्यू आएगा मेरा कि 1 पास्कल बराबर होगा 1 न्यूटन बटे 1 मीटर स्क्वायर। इसी को बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 पास्कल का वैल्यू क्या होगा मेरा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हुआ 1 पास्कल। और अन्य मात्रक की यदि बात करें तो हम प्रेशर को और किसमें मापते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम में मापते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यदि हम और पास्कल की यदि बात करें, 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल बराबर होता है, 1 पास्कल में पी है, 1 पास्कल बराबर होता है 10⁻⁻5 बार। बार भी किसका मात्रक है, बार भी मात्रक है किसका, प्रेशर का। और यदि हम बात करें, यदि हम जानते हैं 1 बार की बात करें, 1 बार बराबर क्या होगा 10⁻5 पास्कल, 10⁻5 पास्कल। इसको भी हम, इस वैल्यू को भी हम याद रखेंगे। और यदि यूनिट की बात करें तो यूनिट से हम देख सकते हैं बेटा, और यदि हम यूनिट की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी समुद्री सतह से लगभग 111 मीटर की ऊंचाई पर हम जो प्रेशर जो लगता है, वायुमंडलीय प्रेशर जो लगता है, उसी को बोलते हैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक एटीएम। तो एक एटीएम भी किसका मात्रक, एटीएम किसका मात्रक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका मात्रक है, ये मात्रक है किसका, दाब का। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर यदि हम दिखाएंगे तो ये जो होता है पारा का लेवल यदि हम इसमें देखेंगे तो 760 मिलीमीटर हो जाएगा, 760 मिलीमीटर हो जाता है पारा का लेवल एक एटमॉस्फेरिक पर। एक वायुमंडलीय दाब पर यदि पारा का हम लेवल चेक करेंगे तो कितना होता है 760 मिलीमीटर। इसलिए हम बोला जाता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी, एचजी का मतलब पारा। इसी को बोला जाता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 760 टोर। तो हमने यहां से एक चीज और जान लिए, एक चीज और हमने जान लिए, क्या चीज जाने कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी। साथ ही साथ में हम ये भी जाने कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 760 टोर होता है। तो हमने यहां पर जाने कि टोर भी किसका मात्रक हो गया, टोर भी मेरा किसका मात्रक होगा, प्रेशर का मात्रक हुआ। एटीएम भी किसका मात्रक हुआ, एटीएम भी किसका मात्रक हुआ, प्रेशर का। यदि हम यहाँ बात करेंगे कि एक टोर बराबर कितना होगा तो 760, एक टोर बराबर 1 मिलीमीटर ऑफ एचजी। यदि हम दोनों को कंपेयर इसे करते हैं तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक टोर
हम यहाँ पर दोनों को कंपेयर करें तो यदि हम एक टोर बराबर क्या होगा, एक टोर, ये दोनों कट जाएगा, हम यहाँ पर 1 मिलीमीटर ऑफ एच 1 मिलीमीटर एच का होता है। साथ ही यदि पास्कल के रूप में हम पास्कल के केस में बात करें कि एक पास्कल यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना पास्कल होता है, तो हम पास्कल की भी बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर क्या होता है। हम बात करते हैं कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 10, 13, 25 पास्कल, 10, 13, 25 पास्कल ये होता है। यदि हम इसको किलो पास्कल में बात करेंगे, इसको यदि हम किलो पास्कल में बात करें 1.01325 पास्कल, यदि हम किलो पास्कल में बात करें तो कितना होगा, 10 पर पावर 3।